कृषि दर्शन के देखैया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। संगवारी हो, आप मन ला पता है हमन ह आप मन के बीच में नया विषय में चर्चा करथन। तो आज हमन चर्चा करबो भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो आज के हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, जो कि हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। संगवारी हो, आप मन भिंडी ला तो जानत ही हुआ, यह हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रचलित सब्जी के नाम से जाने जाते। और भिंडी है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जैसे कि वह पाचन की क्रिया के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ भिंडी में आयोडीन के मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाए जाते। तो संगवारी हो, ये चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देख लेथन एक संदेश। बैगन एक ऐसा फसल है जिसको किसान भाई पूरे वर्ष लगा सकते हैं। इसके लिए कोई एक ही सीज़न में लगाना ऐसा है नहीं। इसको चाहे तो किसान भाई पूरे साल भर तीनों सीज़न में लगा सकते हैं। बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं, सर्दी के सीज़न में लगा सकते हैं और गर्मी के सीज़न में लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एमपी में, महाराष्ट्र में और आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जगहों पर भी इसकी खेती लगातार हो रही है। उसी दृष्टिगत से देखते हुए भी छत्तीसगढ़ में इसकी अपार संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में इसको तीनों सीजन पे इसकी खेती बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यहाँ की जलवायु इसके खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। संगवारी हो, संदेश के बाद एक बार फिर से आप मन की स्वागत है। हमन आज चर्चा करत हन भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो भिंडी ला लगाए बर सबसे पहली जो बात के ध्यान रखना पड़ते वो होते जलवायु। संगवारी हो, जलवायु या मौसम बोले जा सकते, वो तो भगवान के देने हर 4-4 महीना में बदलत रहते। लेकिन यही हेर फेर ला किसान भाई मन ह ध्यान में रख के ओकर अनुसार कोई भी फसल लगाते तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलते। तो चलो हमन अपन विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करतन भिंडी ला लगाए बर कौन से जलवायु उपयुक्त होते और साथ ही साथ एकर मृदा की तैयारी कैसे करना है। किसान भाइयों, भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। इसका उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। बरसाती मौसम की सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख सब्जी है। इसके इस्तेमाल से शरीर को प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन तथा खनिज तत्व की प्राप्ति होती है। इसके जड़ और तने का प्रयोग गुड़ तथा चीनी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके तने के रेशेदार छिलके का इस्तेमाल पेपर मिल में करते हैं। भिंडी की खेती लगभग साल भर की जाती है। साथ ही व्यावसायिक रूप में हमारे राज्य में इसकी खेती की जाती रही है। इसकी फसल के लिए 250 से 300 सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु प्रायः ये देखी गई है कि जो बस्तर का जो पठार है हमारा, और अंबिकापुर की जो हमारी पाट एरिया है, और जो रायपुर का जो हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ पर सभी जगह के खेती भिंडी की बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। अगर रही बात किस सीज़न में करना चाहिए, तो ये प्रायः देखा गया है छत्तीसगढ़ में तीनों सीज़न में भिंडी की खेती की जा सकती है। जैसे कि आप खरीफ में लगा सकते हैं, जून जुलाई में लगा सकते हैं। इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और अगर आपको गर्मी की भिंडी लेनी है तो आप जनवरी फरवरी में इसकी बुआई करके भिंडी की एक अच्छी फसल ले सकते हैं। मिट्टी की जैसी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की प्रायः सभी मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होती है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, ताकि इसका उत्पादन हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों मिल सके। इसलिए हम देखते हैं कि जो मिट्टी इसकी रहती है वो अगर दोमट मिट्टी मिल जाए, वैसे तो रेतीली मिट्टी से लेकर के कन्हार मिट्टी तक इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम उत्तम रहती है। किसान भाइयों, भिंडी लंबे एवं गर्म मौसम वाली फसल है। वैसे इसकी खेती साल भर की जाने लगी है और इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है। लेकिन बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए विशेष उपयुक्त है। 6 से 8 पीएच मान की मिट्टी इस फसल के लिए अच्छी होती है। मिट्टी परीक्षण देखिए किसान भाइयों, आज की देखेंगे प्रायः सभी जगह हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ये मालूम चल जाता है कि आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्व मौजूद हैं। उन पोषक तत्वों के हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि हमें जो ज़रूरत होती है हमारी
खेत में फसल उगाने के लिए उतना हम उसको दे सकते हैं। जैसे अगर आपके में पोटाश की मात्रा अधिक है तो हम जो पोटाश की जो एक अनुशंसा करते हैं उस अनुशंसा को हम आपके हिसाब से उसको बदल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पैसे की लागत जो रहती है वो कम हो जाती है और उत्पादन भी आपका अच्छा मिलता है भैया। संगवारी हो, अब हमन बात करबो किस्म के भिंडी के अच्छा फसल उत्पादन बर हमन ला ए बात ला सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ही कि हमन ला अच्छा किस्म के चुनाव करना है। हमारे देश में इतना अनुसंधान कार्य होवत है जेमा नया से नया किस्म विकसित होवत है, तो हर क्षेत्र पर अलग अलग किस्म उपलब्ध है। तो आज हमन अपन विशेषज्ञ से जानकारी लेबो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी किस्म के चयन करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, भिंडी की प्रमुख किस्म जिसमें YVM यानी पीला वाला वायरस रोग नहीं लगता है तथा फल मुलायम व लंबे हरे होते हैं, सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पंजाब पद्यामिनी इत्यादि गर्म मौसम की उन्नत किस्में हैं। इनकी उपज क्षमता 70 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कौन सी किस्में छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है, तो हमारे यहाँ हमने प्रयोग से देखा है कि VRO 6 और VRO 5, इसको कि हम काशी क्रांति और काशी प्रगति कहते हैं, ये सबसे उपयुक्त भिंडी है। इसमें ये देखा गया है प्रायः कि इसमें जो पीला हरित मोज जो रोग लगता है वो बहुत कम लगता है। अगर आप बात की जाए कि कितना बीज की दर कितनी है, अगर तो दर की बात की जाए तो अगर आप इसको खरीफ में लगा रहे हैं तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसी को अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं तो अगर या फिर इसको अगर जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तो इसकी जो दर होती है वो 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज लगती है। संगवारी हो, बीज के बुआई के बाद हम बात करबो जल के प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे विशेषज्ञ बताए कि भिंडी के अच्छा उत्पादन के लिए कौन सी विधि से और कितना मात्रा में जल देना आवश्यक होते, और साथ ही साथ हम ये भी जानबो कि जल के उचित उपयोग कैसे करे जाते हैं। किसान भाइयों, यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो बुआई के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रत्येक 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है। बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा अतिवृष्टि के समय उचित जल निकास होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर आप जल प्रबंधन की बात की जाए तो जल प्रबंधन इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको खरीफ के समय लगा रहे हैं तो जैसे कि आपका बरसात का पानी आता है उसके हिसाब से इसकी आवश्यकता होती, लेकिन अगर पानी का दो पानी के बीच में अंतराल अगर बढ़ जाएगा तो हमें इसकी पानी देने की आवश्यकता होता है। एक बार में करीब 1.5 इंच पानी हमें देना पड़ता है। 1.5 इंच मतलब ये होता है कि हमें कम से कम अगर 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं तो हमें ये देखना जाता है कि कम से कम आधी उंगल आपकी जो अगर आप डालेंगे तो ये आपकी गीली रहेगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे पानी की आवश्यकता कैसे मालूम चलेगी आपको किसान भाइयों, मिट्टी उठा करके आप इसका एक गोला बनाइए। गोला बनाने के बाद किसान भाइयों देखेंगे अगर गोला बन जा रहा है तो मिट्टी में पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गोला अगर टूटने लगे तो समझ लीजिएगा मिट्टी में पानी की आवश्यकता है, उस वक्त हमें इसको पानी की डालना चाहिए। अगर किसान भाई ज़्यादातर हमने देखा है कि जो फसल है वो हम जो फ्लड इरिगेशन है या जो बहाव विधि उससे बुआई करते हैं या इसके सिंचाई करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे कि अगर हम ड्रिप से लगाते हैं तो ये देखा गया है तो 15 से 20 सेंटीमीटर की जो उपज है वो बढ़ जाती है। साथ में ड्रिप के साथ अगर हम इसमें पॉलीथीन मल्च जो काला रंग का आता है जो 25 mm का रहता है, 25 गेज का रहता है जिसको बोलते हैं हम, इसको अगर हम बिछा दें तो हमारी जो खरपतवार की समस्या है और उत्पादन है हमारा वो करीब 15 से 20% हमारा उत्पादन है वो बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिक तरीके से देखा गया है। ये चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देख लेता एक संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा।
काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो कोई भी फसल लगाबे तो उमा खाद देना बहुत आवश्यक होते, लेकिन खाद पर एक बात ला ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि खाद ला हमन कौन सी विधि से देवतन, कितना मात्रा में देवतन और कौन से समय में देवतन। तो चलो हमन विशेषज्ञ से पूछतन कि भिंडी के फसल के लिए कौन कौन से खाद ला कौन कौन से टाइम में दे जाते। किसान भाइयों, भिंडी की अच्छी उपज हेतु सही और संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का व्यवहार मिट्टी के जांच के उपरांत ही करना चाहिए। भिंडी की खेती में कंपोस्ट 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट अथवा यूरिया 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या सिंगल सुपर फास्फेट 250 से 350 किलोग्राम तथा पोटाश 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। खाद और उर्वरक की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो करीब करीब 250 कुंटल 1 हेक्टेयर के लिए गोबर खाद की आवश्यकता होती है, अगर ये जितनी उपलब्ध हो सके। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट आपको बाजार में मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये करीब करीब 10 टन के आसपास आपको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। ये वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर खाद है, ये जब जैसी उपलब्ध हो जाए तो अंतिम जुताई जब करेंगे किसान भाइयों, उस वक्त हम इसको मिट्टी में अच्छे से मिला देते हैं ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद हम इसकी बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई करने के बाद जो आवश्यकता होती है, अगर बात की जाए भिंडी में खाद की, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, जो हमारे को 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। फास्फोरस की बात की जाए तो ये 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, और पोटाश की बात की जाए तो 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसका हम जो नाइट्रोजन होता है उसको 2 भागों में देते हैं। फास्फोरस और पोटाश जो रहता है, जब अंतिम जुताई हम गोबर की खाद देते हैं उस वक्त हम इसको किसान भाइयों दे देते हैं। नाइट्रोजन जो होता है पहला जो हम अंतिम जुताई के समय देते हैं, और जो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन बच जाता है वो 30 दिन के बाद हम पहली निराई गुड़ाई करते हैं उस वक्त दे देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो फूल है और जो फल है वो लंबी अवधि तक इसको बना रहता है, इसको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाती। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ड्रिप इरिगेशन से अगर किसान भाइयों इसकी अगर सिंचाई कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन हमारे लिए बहुत वरदान है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आवश्यकता होती है पौधे की, उसी तरह से हम इसमें खाद देते चले जाते हैं। इसमें ये देखा गया है कि हम प्रतिदिन के हिसाब से एक इसका मापदंड बना लेते हैं या इसकी सूची बना लेते हैं कि हम किस दिन कौन सी खाद देते हैं। शुरू में ये देखा गया है कि हम नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा हम कम देते हैं। जैसे जैसे हमारा पौधे की वृद्धि शुरू हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है, हम नाइट्रोजन की मात्रा को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। और नाइट्रोजन जब फूल और फल आता है तो हम नाइट्रोजन बंद कर देते हैं। उसके बदले हम फास्फोरस और पोटाश जो होता है, खासकर पोटाश जो होता है, उसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी फूल आने की क्षमता रहती है वो बढ़ती चली जाती है, और जो फल रहते हैं उसमें चमक आता है, उसके दाने में चमक आता है, और उसमें जो फूल गिरने की या बढ़ावार करने की जो शक्ति रहती है वो बढ़ जाती है। संगवारी हो हमन कोई भी फसल लगावत हन, उम खाद भी देहन, पानी भी डाले हन, तो उमा खरपतवार के आना आवश्यक ही होते। तो खरपतवार से हमन ला कैसे छुटकारा मिलही, चलो विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करथन कि खरपतवार के निवारण कैसे करना है।
शुरू के अगर हम 30 दिन इसमें भिंडी में खरपतवार का नियंत्रण कर ले तो ये हमारा जो उत्पादन है इसको बहुत अच्छे तरह से बढ़ा देता है। इसके लिए हमको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा जैसे मैंने बताया पॉलीथीन मल्च का उपयोग करेंगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर पॉलीथीन मल्च का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसान भाइयों हम पेंडामिथलिन का 1.25 AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। भिंडी में बहुत प्रकार की समस्या देखे ला पड़ते, जैसे कि ओमा रोग लगते और कीट भी लगते। तो हमारे भिंडी के फसल में ऐसे कौन कौन से रोग है और कौन कौन से कीट है जिन्हें कौन से समय में लगते, और किसान भाई मन अगर भिंडी उगावत है तो ओला का बात के ध्यान रखे ला पड़ी, साथ ही साथ ओला निवारण के लिए का विधि के उपयोग करना है। चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। किसान भाइयों, शाख और फल का कीट पौधे के विकास के समय शाख में पैदा होता है। इसके हमले से प्रभावित शाखा सूख कर झड़ जाती है। किसान भाइयों, प्रभावित भागों को नष्ट कर दें। चेपा का हमला नए पत्तों और फलों पर देखा जा सकता है। यह पौधों का रस चूसकर उसे कमजोर कर देता है। गंभीर हमले की स्थिति में पत्ते मुड़ जाते हैं या बेढंगे रूप के हो जाते हैं। यह शहद की बूंद जैसा पदार्थ जो धुएं की तरह होता है छोड़ते हैं। प्रभावित भागों पर काले रंग की फफूंद पैदा हो जाती है। जैसे ही हमला देखा जाए तुरंत प्रभावित हिस्से को नष्ट कर दें। इसमें कीट बीमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नियंत्रण करने में। जैसे कि आप पत्ती देख रहे हैं यहाँ पे किसान भाइयों, ये पत्ती ये जो है इसको येलो विन मोज़ेक कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे इसकी जो सिराएं हैं उसमें सब पीली पत्ती हो गई है और जो बीच बीच की जगह है वो हरी हो गई है। तो जैसे मोज़ेक होता है हमारे घरों में लगाते हैं चितकबरा उस तरीके से ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है कि इसका जो पीछे भाग आप देखेंगे, पीछे सिराएं देखेंगे, यहाँ पर एक वाइट फ्लाई करके एक होती सफ़ेद मक्खी होती है जो रस चूस करके इसमें वायरस को डाल देती है। जो स्वस्थ पौधा रहता है उसमें ये जो वायरस रहता है उसको डाल देती है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो पत्तियाँ रहती है ये पीली हरित पौधे हो जाती है। अगर इसमें ज़्यादा आक्रमण होगा तो ये पत्तियाँ ऐसे मुड़ जाएंगी। अगर आप देखेंगे कुछ ज़्यादा सीवियर केस पे मुड़ जाएंगी और इसके कारण क्या रहेगा, हमारे जो फल भी रहेंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। इसके निदान के लिए हमें जो कीड़ा होता है उसको हमको रोकना होता है। जो रस चूस करके जो बीमारी वाला पौधा है उससे निकाल करके वो क्या करता है, पौधा जाता है जो स्वस्थ पौधा है उसमें चले जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है, इमिडाक्लोपरिड आता है, उसका 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका हम स्प्रे कर सकते हैं और इसको 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करेंगे तो ये जो बीमारी है या जो कीड़ा है वो कंट्रोल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बीमारी है वो नहीं फैल पाती। दूसरा ये है कि हम अगर इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी आती है, जैसे कि मैंने बताया काशी क्रांति जो है या काशी प्रगति, ये 2 किस्में ऐसी हैं जिसमें इसका जो रोग का जो लक्षण है वो कम दिखता है। नहीं दिखेगा ऐसा नहीं है, कम दिखेगा, तो इसको भी आप लगा करके इसमें उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी इसमें और आता है, एक आता है इसमें एंथ्रेक्नोज करके भी आता है बीमारी, जो भी इसमें काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसको पाया नहीं जाता है। इसमें भी ये बीमारी के लिए रोडोमिल करके दवाई आती है जिसका कि आप छिड़काव कर सकते हैं। संगवारी हो, कोई भी फसल लगाबे ओकर इतना ध्यान रखबे, ओकर बाद ओकर आते तोड़ाई के समय, तो मेन जो बोले जा सकते वो तोड़ाई के समय ही होते। काबर कि अगर हमन सही विधि से तोड़ाई नहीं करतन तो हमार फसल ला क्षति पहुँचते। तो चलो हमन अपन विशेषज्ञ से जानकारी लेबो कि भिंडी के फसल ला कौन सी विधि से तोड़ाई करना है, ऐसे कौन कौन से बात है जेकर ध्यान रखे ला पड़ते और साथ ही साथ एला मार्केट तक कैसे पहुँचाना है। तो चलो विशेषज्ञ का जानकारी देवत है देखथन। तोड़ाई की अगर बात की जाए किसान भाई, जब आपका पूरी फसल तैयार हो जाती है तो ये देखा गया है जैसे ही आपका फूल आता है, फूल आने के 5 से 6 दिन के बाद आपकी तोड़ाई के लायक पौधा जो फल रहता है वो हो जाता है। फल की जो लंबाई होती है वो करीब 6 से 8 सेंटीमीटर जब हो जाती है तो ये बाजार भाव इसका ज़्यादा अच्छा उपयुक्त मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है और मुलायम जो फल रहता है उसका बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है। तोड़ाई के लिए किसान भाइयों ध्यान रखेंगे कि आपको तोड़ाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसकी जो जहाँ से ये जुड़ा रहता है वहाँ से इसकी तोड़ करके इसको अलग करना है। लागत की बात की जाए किसान भाइयों तो लागत इसकी करीब करीब 85 से 90 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी आती है। और अगर इसकी बाजार भाव अगर आपको 15 रुपये किलो भी अगर थोक में मिल रहा है तो किसान भाइयों ये देखा गया है कि आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपये इसमें मिलता है। तो अगर इसकी शुद्ध लाभ की बात की जाए तो 70 से 80 हज़ार रुपये 1 हेक्टेयर के हिसाब से आपको ये मिल जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं
उस वक्त क्या होता है, ये ऑफ सीजन क्रॉप मानी जाती है। उस वक्त आपको इसकी जो कीमत होती है, क्योंकि इसका जो फल और फूल रहता है वो जनवरी के आसपास आता है, उस वक्त इसका भाव जो रहता है वो आपको 20 से 22 रुपये करीब मिलेगा। उस वक्त इसकी आपको जो आमदनी है वो करीब 1,15,000 से 1,25,000 तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी उत्पादन, आपको जो मुनाफा है वो मिल जाएगा। देखिए ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ कितना अच्छा जानकारी दिए थे भिंडी के वैज्ञानिक खेती के लिए। तो आप मन भी भिंडी के वैज्ञानिक खेती करो। ए तो रही हमार चर्चा, अब हो गए मनोरंजन के बेरा। चलो देखते हैं एक छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। छत्तीसगढ़ के किसान किसानी ना मेहनत करते हैं, किसानी ना मेहनत करते, कोठी ला भरी दे मो किसान भाई हो, आप मन देखे हो हमार विशेषज्ञ है कितना अच्छा भिंडी के वैज्ञानिक खेती बताई से बा। साथ ही साथ हमार जो विशेषज्ञ है वो ये भी बताई से कि भिंडी में कितना प्रकार की समस्या आ सकत है या आथे, ओकर निवारण कैसे करना है। तो आप मन भी यही विधि ला अपनावा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करो। और हमन साथ ही साथ देखे हैं एक बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत। तो आज के विषय है यही में समाप्त हुआ थे। फिर मिलबो एक नया जगह में नया विषय के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।